हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनंत कोचिंग क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज का मैंने आपको पार्ट 1 मतलब भाग ए में सब 1 से लेकर के 7 तक के मैंने प्रश्न पढ़ा दिए थे। अब 8 से लेके बाकी के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? ताकि बोर्ड परीक्षा में हम 100 में से 100 नंबर ला पाए। तो वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहे। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? वही विकर्ण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं सर, वही बात है। समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज ऐसा रहता है राजा, समांतर है ना, समान अंतर जिसमें हो वो होता है समांतर चतुर्भुज। तो देखो मैंने बना दिया ए बी सी डी की, ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये मैंने बोल दिया ये डी है। ए बी सी डी, ए बी सी डी बढ़ाई गई भुजा एडी पर। अब ये एडी पर ई स्थित, ई एक बिंदु है एडी पर स्थित, मतलब इसको और बढ़ा लो, ये ई बिंदु एक इस पर स्थित है। क्या, कौन सा बिंदु स्थित है राजा? जल्दी बताओ। ई वाला एक बिंदु इस पर स्थित है। तथा बीई, बीई देखो देखो बीई, तो बी से यहाँ ई तक मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी। बीई सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो बी लाइन में खींचूंगा ये बीई, ये देखो मैंने बीई खींची। ये बीई जो लाइन है ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है, हम थोड़ी सीधी बना देंगे इसे। हमारे पास डिजिटल बोर्ड वाली सुविधाएं नहीं है, इस कारण हम इसको क्या है उल्टी सीधी बना रहे हैं अभी। ठीक है, ये मैंने ई को यहां तक बढ़ा लिया। ठीक है, तो यहां से मैंने इसको बनाया, ये ई बिंदु है और इसने कहां पे प्रतिच्छेद करा दोस्त? यहां पर एफ पर प्रतिच्छेद करा। बोला बीई, ये जो बीई है ना, बीई भुजा सीडी को, देखो ये लिखा है भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है। देखो यहां पर ये प्रतिच्छेद कर दिया, प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि अब हमें दर्शाना क्या है? ए बी ई, कौन सा? ए बी ई, ये वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज बना इससे, ये वाला त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी इस वाले त्रिभुज के समरूप होगा, ऐसा हमें सिद्ध करना है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे? दिया है, क्या दिया है राजा? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। बोलो जल्दी से, कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है ना। इसमें बढ़ाई गई भुजा एडी पर ई स्थित बिंदु है, तो ई स्थित बिंदु है तथा बीई, ये जो बीई है ये भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। ये हमने क्वेश्चन को समझ लिया। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है वो भी लिख लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? या दर्शाना है त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। अब समरूपता की कसौटियां हम पढ़ रहे हैं सर, समरूपता की कसौटियां, तो क्या क्या कसौटियां होती है ये मैंने सारांश में बताया है आपको, फिर से बता देता हूं आपको कि कोण 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 ऐसे बराबर हो, 3 कोण बराबर हो तो समरूप होते हैं त्रिभुज। एक कोण, एक भुजा और एक कोण, मतलब 2 कोण एक भुजा बराबर हो तो भी त्रिभुज समरूप होते हैं। भुजा भुजा भुजा, 3 भुजाएं कैसी हो? समानुपाती हो तो भी हमारा त्रिभुज कैसे होंगे दोस्त? त्रिभुज समरूप होंगे। और भुजा कोण भुजा, ये वाली ए का मतलब होता है एंगल, एस का मतलब होता है साइड, तो भुजा कोण भुजा ये वाली कंडीशन हो तब भी हमारा क्या होता है? त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में क्या क्या चीज देखेंगे? इनमें देखेंगे ए बी ई, ए बी ई और सी एफ बी, इनमें क्या देखेंगे? सबसे पहले कि कोण जो हमारा ए है ये बराबर होगा कोण सी के, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समलंब त्रिभुज समांतर चतुर्भुज की संगत कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के संगत कोण, कैसे कोण है? संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए एक कोण हमारा बराबर हो गया राजा। फिर क्या करेंगे?
एक कोण बराबर हो गया। तो देखो यहाँ पे ये देखो ये और ये ऐसा क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। तो ये कोण ई वाला कोण और ये बी वाला कोण आपस में कैसे होंगे बराबर। देखो ये जेड बन रहा है, ऐसा वाला जेड, देखना ये वाला और ये वाला, इनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। कैसे कोण है ये, अंदर वाले, तो एकांतर कोण हो गए। अर्थात कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा। तो ये जो कोण बी है ये कोण ई के बराबर हो जाएगा, ये बी वाला कोण ई के बराबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एकांतर कोण। कौन सा हो जाएगा, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण हमारा ये हो चुका है। देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एकांतर कोण है। ठीक है, ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ये आपको पता है ये कैसे, कि सर ये हमारा 40 है, ये 50 है, तो 40 50 90, तो ये बचा 90। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो कोण 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 समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से, ये दो कोण बराबर आ जाए तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है ना। समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ठीक है, और सिद्ध हुआ। और ये एकांतर कोण के लिए मैंने रफ कार्य के लिए बताया था। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर के कोने में बैठकर 2 बार इसको करिए। अब नवा वाला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। नवे वाले प्रश्न में कुछ है नहीं, आकृति 6 पॉइंट ये दे रखा है 6.39, ऐसा बुक में दे रखा है हमें। आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। ये ए बी सी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है। देखो इसमें ये समकोण दे रखा है, यहाँ इस वाले में ये समकोण है और इस वाले में ये समकोण है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एएमपी के। दो तरह से सिद्ध करना है हमें, ये समरूप करना है और इसमें भुजाएं समानुपातिक है। तो यदि त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध कर लिया तो भुजाएं तो समानुपातिक वैसे हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि हमें याद है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। चलिए पहले वाले को हल कर लेते हैं और दूसरा वाला ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, इन दोनों में वो उसने बोला है कि बी और एम समकोण है और समकोण त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं। ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा, तो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें क्या होगा, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण एम। तो उसने बोला है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं राजा, समकोण त्रिभुज बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज, या फिर इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, या करके ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का, प्रत्येक 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 होता है, तो इसको या तो समकोण त्रिभुज लिख दो या 90 डिग्री लिख दो। फिर वो बोल रहा है ए बी सी और ए एम पी, ए बी सी ए एम पी, मतलब ये ए जो है ना ये दोनों में आ रहा है। देखो देखो त्रिभुज एबीसी में भी ए है और त्रिभुज एएमपी में भी ए है, मतलब कोण ए बराबर कोण ए लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि उभयनिष्ठ है। कैसा है, उभयनिष्ठ है राजा, दोनों में आ रहा है। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है वो होता है कॉमन। तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये इस वाले एबीसी में भी आ रहा है कोण ए और कोण ए एएमपी में भी आ रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ हो गया। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, यही समरूपता का कसौटी है। ए मतलब यहां लिखेंगे कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। ये दोनों समरूप हो गए। अब हम जानते हैं क्या, कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती है राजा, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है।
होती है। इसीलिए 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 क्या होगा, इसलिए इसलिए जो दूसरा वाला है हमारा, इस दूसरे वाले की जो भुजाएं हैं CA बटे PA होगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, और BC बटे MP होगी। ये हमारा सिद्ध हुआ। राजा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर के कोने में बैठकर 2 बार कर लीजिए। दोस्तों 10वां वाला सवाल अब हम करेंगे। 10वें वाले सवाल में हमें डरना नहीं है, 3 चीजें निकालनी है, ठीक है, और 2 त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। ये त्रिभुज दे रखे हैं ABC और FEG, CD और GH क्रमशः। CD कहां दिख रहा है, CD और GH क्रमशः कोण ABC और FEG दोनों के ऐसे समद्विभाजक है। मतलब ये भुजा AB को ये जो CD है ये समद्विभाजित करती है और FE को GH समद्विभाजित करती है। समद्विभाजक मतलब होता है समान 2 भागों में बांटना। समद्विभाजक जैसे लाइन है, इसको मैंने समान 2 भागों में बांट दिया, एक इधर एक इधर, तो ये हो गया समद्विभाजक। ये लाइन इस लाइन की समद्विभाजक है, ये वाली लाइन इस लाइन की समद्विभाजक है, 2 भागों में बांट दिया इसलिए। इसी तरह ये जो AB वाली लाइन है इसको समद्विभाजित करती है CD वाली लाइन, और FE वाली लाइन को GH वाली लाइन समद्विभाजित करती है कि बिंदु D और H क्रमशः ABC और FGE की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। ये AB पर स्थित है, कौन सा CD, ये D वाला जो है ये D वाला AB पर स्थित है और FE पर स्थित है H वाला, ठीक है। यदि ABC समरूप, ये ABC ये वाला त्रिभुज FEG इसके समरूप हो, तो समरूप पहले से ही दे रखा है, समरूप दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। देखिए, आइए दर्शाइए कि CD बटे GH, CD बटे GH, ये GH इसके बटे में रहेगी, और AC बटे रहेगा FG। ये हमें सिद्ध यहाँ पर करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे हल और लिखेंगे पहला वाला, ठीक है। पहला वाला क्या है, CD बटे GH बराबर AC बटे FG, ये दिया है। अब देखना त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज F, 2 त्रिभुज दे रखे हैं हमें, ABC और FEG। तो FEG में दिया है ना, दिया है। सबसे पहले यही लिखेंगे, सॉरी अभी इसको नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के ये समरूप है, FEG के ABC समरूप है इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण A बराबर ये वाला कोण इस वाले F कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और कोण B किसके बराबर होगा, कोण B बराबर होगा कोण E के। देखो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, तो कोण कौन सा बच्चा, कोण C बराबर हो जाएगा कोण G। देखो ABC किसके बराबर है, FEG, तो FEG मतलब समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। यदि संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाएं कैसी होंगी, यदि संगत कोण या लिखेंगे यदि संगत कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं, या लिखेंगे संगत भुजाएं कैसी रहती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इसीलिए चूंकि है ना, इसीलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए ये जो भुजा है CD, ये CD इस GH के क्या है, अनुपात में है, और AC किसके अनुपात में रहेगी, FG के अनुपात में, समानुपाती हो गई। ये सिद्ध हुआ हमारा पहला वाला। अब दूसरा वाला देखना मेरे दोस्त, दूसरे वाले में क्या है, वो क्या कह रहा है कि DCB, ये जो DCB कोण DCB का है, DCB समरूप है HGE के समरूप है, ऐसा सिद्ध करना है। HGE के समरूप है, HGE के कौन से त्रिभुज के, HGE के, HGE
ई के, ये देखो HGEK। अब समरूपता की कसौटी क्या कहती है? DCB। तो देखो यहां से शुरू हुआ DCB, ठीक है, और यहां पे क्या है? HG और E, मतलब ये कोण इसके बराबर है। तो यहां लिख देंगे पहली बात तो कि त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE में, त्रिभुज इन दोनों त्रिभुजों में कोण B किसके बराबर रहेगा? कोण B बराबर रहेगा कोण E के। क्यों रहेगा? संगत कोण। यहां लिख देंगे दोनों कैसे कोण है? संगत कोण है, इसलिए बराबर रहेंगे। फिर क्या करेंगे हम कि देखो यहां हमें दिया भी है, इसको समीकरण 1 लिख लो, इसको समीकरण 2 लिख लो, इसको समीकरण 3 लिख लो। तो देखो यहाँ B बराबर E है, या फिर लिख दो यहाँ समीकरण 2 से, ऐसा भी यहाँ लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, ये कोण इसके कोण के बराबर हो गया। तो अब हम लिखेंगे ये जो ये वाला कोण है, कोण C बराबर कोण G, कोण C बराबर कोण G। अब ये वाला पूरा बराबर है ना, और ये वाला पूरा बराबर है, पर इसमें ये वाला कोण भी साथ में आ रहा है, तो आधा G ले लो। ये वाला आधा C और आधा G, 1/2 C है ये, और ये 1/2 G है। तो यहाँ लिख देंगे कि 1/2 C बराबर 1/2 G, है ना। ये भी कैसे हो गए? संगत कोण। यदि पूरा कोण बराबर है तो आधा आधा भी तो बराबर होगा ना दोस्त। ये पूरा C, ये पूरा C इस पूरे G के बराबर है। समीकरण देखो ये 3 से, समीकरण 3 में पूरा C पूरा G के बराबर है, तो आधा C आधा G के बराबर होगा। जब एक कोण ये बराबर है, एक कोण ये बराबर है, तो कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या होगा? समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGEK। यही हमें सिद्ध करना था। अब तीसरे वाले में क्या है हमारा? उसमें भी ऐसा ही होगा राजा। तीसरा वाला क्या है कि DCA, त्रिभुज DCA, ये DCA समरूप है त्रिभुज HGF के। ऐसा हमें दे रखा है। DCA कहाँ है देख लो, DCA ये वाला DCA HGF के समरूप है। तो त्रिभुज DCA और त्रिभुज HGF में सबसे पहले क्या करेंगे? इनमें कौन सा कोण बराबर हो रहा है हमारा? देखो DCA, तो कोण A आ रहा है इसमें, कोण A इसमें भी है और कोण F इसमें भी है। DCA ये वाला कोण HGEF इस वाले कोण के बराबर रहेगा, है ना। HGF हमारा ये HGF तो A वाला F के बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण F। क्यों है ये? समीकरण कौन से समीकरण 1 से, या फिर इसको लिख सकते हैं संगत कोण, है ना, संगत कोण ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, संगत कोण भी है हमारा, ये समरूप त्रिभुज के संगत कोण भी है, और समीकरण 1 में हमने यही लिखा था। ठीक है, और अब देखना ये वाला DCA है ना, और HGF है, तो ये आधा C, फिर वही वाला बात, आधा C आधा G के बराबर होगा, आधा C आधा G के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरा C पूरा G के बराबर है, ये पूरा C इस पूरे G के बराबर है, इसलिए आधा C आधे G के बराबर होगा। ये भी हमारा किसका है? संगत कोण के द्वारा हमने ऐसा लिखा, संगत कोण के द्वारा, संगत कोण है। अब यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं बची है, इसलिए यहाँ पे कर देता हूं मैं, ये दोनों बराबर है, इसलिए एक कोण A बराबर हो गया F के, कोण आधा C बराबर हो गया आधा G के, तो कोण दो कोण बराबर हो गए, अर्थात त्रिभुज समरूप होंगे। कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से कौन से त्रिभुज दे रखे? DCB, त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज कौन से के? HGE के, है ना। ये हमारा सिद्ध हुआ, तीनों हमने कर लिए हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर के कोना में बैठ करके 2 बार इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों 11वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। आकृति 6.40, देखो पर ऐसे अपनी किताब में दे रखा है 6.40, ये आकृति का नाम दे रखा है AB बराबर AC वाले। ये जो AB है ना, इस AC के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है।
समद्विबाहु त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, द्वि मतलब दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, ये एबीसी है ना, ए बी सी, इसकी बढ़ाई गई भुजा सीबी पर, सीबी पर, यहां पर बढ़ाई सीबी पर स्थित एक बिंदु है, सीबी पर स्थित एक बिंदु ई है। कौन सा बिंदु है? एक बिंदु ई है, ये बिंदु ई है। यदि एडी लंब है बीसी पर, ये एडी लंब है, एडी काई पे लंब है राजा? बीसी पर, इस बीसी पर लंब है। ईएफ लंब है, ईएफ लंब है एसी पर। तो सिद्ध कीजिए कि एबीडी, एबीडी ये ए बी डी, ये इतना सा एबीडी, ये एबीडी, ठीक है, ये समरूप है ईसीएफ के। तो देखो ई सी एफ मतलब ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाले त्रिभुज के समरूप होना चाहिए। तो चलिए हल निकालते हैं हम। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? दिया है ए समद्विबाहु त्रिभुज, सम एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि मतलब दो, समद्वि बाहु, बाहु मतलब भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, जैसे मेरी दो भुजाएं हैं, दोनों समान है, एक भी छोटी बड़ी नहीं है राजा। ऐसे इसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी, ये दोनों बराबर समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिया है हमें। और बढ़ाई गई भुजा, ये जो बढ़ाई गई भुजा है सीबी पर स्थित है ना, बढ़ाई गई भुजा, बढ़ाई गई भुजा जो कहां पर स्थित है? सीबी पर, सीबी पर ई स्थित है, स्थित है, देखो दिख रही है, इस सीबी पर ई स्थित है, ठीक है। तो और यहां दिया है कि जो एडी है ना राजा, ये एडी लंब है, किस पर लंब है? बीसी पर, तथा ईएफ लंब है एसी पर। देखो ये ईएफ लंब है एसी पर, ठीक है, जैसे ये ईएफ है और ये एसी पर लंब है, ऐसे लंब डाल दो तो लंब हो जाता है, शीर्ष लंब भी बोलते हैं इसे और लंब भी बोलते हैं। अब त्रिभुज ए बी, देखो त्रिभुज हमारे पास किस किस की बात चल रही है? ए बी डी, और हमें समरूप सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, वो भी लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध राजा? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, त्रिभुज ए बी डी समरूप है ई सी एफ के, इस वाले त्रिभुज के समरूप ऐसा सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ए बी डी और क्या क्या चीज दिख रही है? त्रिभुज ई सी एफ, इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिख रहा है? ए बी डी और ई सी एफ में हमें क्या क्या चीज दिख रही है? ए बी डी और ई सी एफ में सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि कोण एफ किसके बराबर है? कोण डी के। क्यों बराबर है? उसने बोला है, देखो क्या बोला है उसने कि एडी लंब है बीसी पर, इसलिए ये लंब वाले कोण है तो प्रत्येक 90 डिग्री लिख दो इसको, प्रत्येक समकोण लिख दो। समकोण और 90 डिग्री एक ही बात है, समकोण और 90 डिग्री एक ही बात है, या तो समकोण कह लो या 90 डिग्री, तो प्रत्येक कितने कैसे है? समकोण है। फिर वो बोल रहा है चूंकि भुजा ए बी, ये जो भुजा है ए बी इस एसी के बराबर है, भुजा ए बी बराबर एसी है ना, ए बी बराबर एसी, चूंकि भुजा ए बी बराबर एसी तो बराबर भुजाओं के अंतर्गत बने कोण बराबर होते हैं, यहां लिखेंगे, इसीलिए यहां लिख देंगे चूंकि भुजा ए बी बराबर एसी, इसीलिए कोण हमारा कौन सा कोण है यहाँ पर देखना, एक तो ये वाला कोण बराबर हो गया इस त्रिभुज का, और इस त्रिभुज में हमारे पास, इस त्रिभुज में तो हमारे पास ये कोण बी है ना, ये कोण बी देखना, ये कोण बी बराबर होगा कोण सी के, इस कोण बी के बराबर कोण सी हो जाएगा। इस त्रिभुज का ये कोण बी इस त्रिभुज के ये कोण सी के बराबर होगा। क्यों होगा? वो इसलिए होगा बराबर भुजाओं के बराबर कोण, बराबर या लिख देंगे बराबर भुजाओं के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के कोण बराबर होते हैं। दो भुजाएं आपस में बराबर है तो उनके कोण भी तो बराबर ही होंगे ना, बराबर होते हैं। अब एक कोण बराबर हो गया, दूसरा कोण बराबर हो गया, अब देखो तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि
कौन कौन समरूपता कसौटी से कौन कौन समरूपता कसौटी क्या कहती है कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। क्यों होगा? क्योंकि कौन समरूपता कसौटी क्या कहती है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण यदि बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। कैसे? देखो मैं सिद्ध करके बता देता हूं आपको। ये कोण मेरा 40 डिग्री का है, ये कोण मेरा 50 डिग्री का है, और इस त्रिभुज में, ये दूसरे त्रिभुज में, ये कोण मेरा 50 डिग्री का है, ये कोण मेरा 40 डिग्री का है। तो 40 और 50 कितना होता है राजा? 90। तो ये बच्चा जो कितने का होगा? 90 का। तो 90 और 90 कितना होगा? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 50 है, 40 है, 90, तो ये बच्चा जो भी 90। तो देखो दो कोण बराबर है ना आपस में, ये 40 तो ये 40, ये 50 तो ये 50, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर आया। ये हमें पता है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है राजा बाबू? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, घर में 2 बार कर लीजिए। चलिए दोस्तों 12वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, इस ABC की भुजाएं, ठीक है, ABC की भुजाएं AB और BC, AB और BC और मध्य का AD, AB BC और मध्य का AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQQR है ना, PQQR तथा मध्य का PM के समानुपाती है। भुजाएं और मध्य का समानुपाती दे रखी है। ये मध्य का है, मध्य का मतलब बीच की भुजा, मध्य का मतलब ये BC को D पर प्रतिच्छेद करा वो रेखा है, AD से लंब डाला, ये PM से QR पे लंब डाला, तो ये मध्य का हो गई। ठीक है, अब हमें हल में सबसे पहले क्या करना है राजा? दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC और तथा मध्य का AD तथा त्रिभुज PQR की भुजाएं, PQR की भुजाएं कौन सी दे रखी है? देखो भुजाएं क्रमशः PQ और QR तथा मध्य का क्या है इसकी? PQR की मध्य का है PM, है ना, समानुपाती है। ऐसा दिया है, समानुपाती है। अब समानुपाती है तो समानुपात में लिख देंगे, इसलिए का निशान लगाया मैंने। इसलिए देखो AB के बटे PQ हो जाएगी, AB बटे PQ बराबर BC बटे QR हो जाएगी। देखो AB बटे PQ कैसा? ये AB है और ये PQ है, BC है, ये BC के बटे कौन हो जाएगी? ये QR हो जाएगी, है ना, और बराबर मध्यिका के बटे में मध्यिका आ जाएगी। मध्यिका क्या है? AD और बटे में PM। देखो मैंने ऐसा लिखा कि ABC की भुजाएं AB इसके बटे में है, BC की इसके बटे में, AD की इसके बटे में, समानुपाती है, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? देखना, सिद्ध क्या करना है कि ABC सिद्ध करना है, वो भी लिख लो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये जो बड़ा त्रिभुज ABC है, ये ABC पूरा त्रिभुज इस PQR के समरूप है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। अर्थात क्या करना पड़ेगा? AB AC PQ PR और QR ये सारी भुजाएं एक दूसरे के यदि बटे में आ जाती है तो AB बटे PQ तो है, AB बटे PQ, BC बटे QR भी है, पर AD बटे PM ये मध्य का हमें इसने बराबर में दे दी है इसके कि ये भी इसके समानुपाती है। तो हम क्या करेंगे? AB बटे PQ वैसा का वैसा ही लिख लेंगे, बराबर 1/2 BC और 1/2 QR, यहाँ QR लिखेंगे, सॉरी QR, 1/2 BC करा मैंने, इस BC का आधा करूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास? BD, ये BD आ जाएगा, बराबर AD बटे PM। अब देखना AB वैसा का वैसा ही,
पी क्यू वैसा का वैसा ही, 1/2 बी सी क्या लिख सकते हैं मैं, बी डी लिख सकता हूँ, बटे 1/2 क्यू आर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 क्यू आर को क्यू एम लिख सकता हूँ मैं, क्यू एम लिख सकता हूँ, बराबर हमारा हो जाएगा ए डी बटे पी एम। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए बी पी क्यू बी डी क्यू एम, ये समीकरण 1 हम इसको नाम ले लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और क्यू आर में, अब इन दोनों त्रिभुजों को देखो, ए बी सी और पी क्यू आर देखो, ए बी सी पी क्यू आर। अब इसमें क्या बोल रहा है वो कि ये जो त्रिभुज है, इन त्रिभुजों में कौन सी भुजा, अब ये मध्य का है ना, ये मध्य का है तो इन दोनों को बराबर भागों में बांटती है, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई है ना, ये भुजा इसके बराबर हो गई। इसीलिए क्या करेंगे कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कोण B बराबर हो जाएगा हमारा कोण Q। जब दो कोण बराबर हो गए और दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हो गई, तो कोण भुजा समरूपता से क्या लिख देंगे, भुजा ये वाली भुजा और ये वाला कोण और ये वाली भुजा समरूपता से त्रिभुज कौन से, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13वें वाले प्रश्न में क्या कह रहा है, 13 वाले में एक त्रिभुज एबीसी, तो मैंने बना लिया ए बी सी। ठीक है, आप भी बना लो एबीसी। भुजा बीसी पर एक बिंदु स्थित है, ये बीसी है ना, ये बीसी, इस बीसी पर डी स्थित है। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि ए डी सी बराबर होगा, ये जो डी है ना ये बराबर ए डी सी बराबर होगा बी ए सी। तो बी ए सी मतलब ये कोण इस वाले कोण के बराबर है। दर्शाइए कि सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो देखो हल में क्या लिखेंगे, सबसे पहले उत्तर में देखो दिया है ए बी सी, एक एबीसी है ना, एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु कौन सा है, डी है, डी इस प्रकार है, डी इस प्रकार, वैसा ही लिख दो, क्वेश्चन में से क्या दिक्कत है, इस प्रकार है कि क्या है कि ए डी सी, ए यहाँ लिख दो, यही लिख दो, ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। मतलब ये डी वाला कोण है ना, ये वाला राजा इस ए वाले कोण के बराबर है, ऐसा दे रखा है। सिद्ध करना है वो भी लिख लो। सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर लूं, कैसे, तो देखना त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी ए, त्रिभुज यहाँ लगाना पड़ेगा, त्रिभुज बी ए सी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या चीज दे रखी है राजा, हमें दिया है कि कोण ए डी सी, तो ए डी सी और बी ए सी, तो बी ए सी, इन दोनों में कोण ए डी सी बराबर दे रखा है कोण बी ए सी। यहाँ लिखेंगे दिया है, कहाँ दिया है, प्रश्न में दिया है हमें। ठीक है, अब ये प्रश्न में हमें दिया है ना, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा क्या है, ये हमें प्रश्न में दिया है कि बी ए सी और बी डी सी ये वाला और ए डी सी इस त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है, ये दिया है। अब इसमें देखो मुझे ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ठीक है, ए इसमें भी है कोण, ए इसमें भी आ रहा है ए डी सी और बी ए सी, मतलब ए इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ए कोण ए डी सी फिर बी ए सी है ना, ए डी सी और बी ए सी, मतलब ए कोण ए बराबर कोण ए, ये हो गया उभयनिष्ठ। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, क्योंकि दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ कॉमन कोण है, दोनों में आ रहा है। जब दो कोण बराबर हो तो कोण
कोण, या ऐसा हिंदी में लिख सकते हैं कोण कोण और कोण समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो मैंने बता रखा है आपको तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा राजा। मतलब कोण एडीसी जो है ना राजा, ये एडीसी समरूप होगा किसके, कोण BAC के। ये अब ये समरूप सिद्ध हो गया ना, समरूप सिद्ध हो गया तो हमें सिद्ध क्या करना है, अब समरूप या लिखेंगे समरूप त्रिभुज की, समरूप त्रिभुजों की, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। तो देखना ये जो AC है ना, हमें लाना क्या है CA, तो देखो CA, तो देखो मैंने लिख लिया यहाँ पे CA और इधर क्या लाना है CA बटे मैंने CB लिख लिया, CA बटे CB लिख लिया। फिर क्या लाना है हमें CD, तो CD देखो CD बटे मैं लिख लूंगा CD बटे CA, CB बटे CA, CD बटे CA, तो मैंने लिख लिया। देखो एक बार क्या है CA, ये CA के बटे में मुझे लिखना है CB, तो मैंने पूरा इधर से ले लिया। फिर क्या लिखना है इस छोटे से CD के बटे में ये CA, क्योंकि ये इसके बटे में है तो ये इसके बटे में भी होगा ना, तो ये CA मैंने लिख लिया। CA का CA में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसका इसमें गुणा होगा तो CA गुणा CA बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा CB गुणा CD। अब यदि मैं CA का 2 बार गुणा कर दूं तो मैं CA का वर्ग लिख सकता हूं इसे, और CB गुणा CD, ये बिंदु का मतलब भी इसमें गुणा ही होता है। यहां पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या लिख देंगे सिद्ध हुआ राजा, पूरा नंबर मिलेगा इसमें। और बोर्ड परीक्षा में आने वाला महत्वपूर्ण सवाल है ये, जल्दी से कर लीजिए। और मैंने जो तरीका बताया है इसी तरीके से बोर्ड में करके आना है।